विश्वामित्र को प्रणाम करना भूल गए। अब मन में सोचा कि तो लौट करके जाता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब लोग ये समझे कि धनुष इन्होंने भी नहीं तोड़ पाया। तो मन ही मन में प्रणाम किया है विश्वामित्र जी को, और विश्वामित्र जी ने इशारा कर दिया, बेटा हमने प्रणाम स्वीकार कर लिया, तुम धनुष तोड़ो। लेत माने गुरुदेव ने प्रणाम स्वीकार किया। चढ़ावत माने सीता को इशारा कर दिया, धनुष टूट जाएगा, चिंता मत करो। खींचत गाड़े, ये जो धनुष है ना, ये धनुष महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ है। भगवान श्री राम कहने लगे, हे महात्मा दधीच, आप मेरे पूर्वज हैं, आप मेरे वंशज हैं, आज मैं तुम्हारे प्राणों को खींच रहा हूं, आज मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। खींचत गाड़े और काऊ न लखा देख सब ठाड़े, और महाराज वो धनुष तोड़ दिया। वो धनुष तोड़ा, धनुष की आवाज तीनों लोकों में गूंज गई। मैया सीता तो माला लेकर के चली, और इधर महाराज गुरु परशुराम जंगल से चले। और जब परशुराम जंगल से चले, मैया सीता माला लेकर के चली है, तो सीता जी माला लेकर के राम के सामने पहुंची। तो क्या देखा, राम लंबे और सीता छोटी। तो लड़कियां बोली, बेटा राम ने को झुक जाओ। लक्ष्मण कहने लगे, भैया पहली बार या तो ससुराल में झुक गए तो सारी जीवन झुकना ही पड़ेगा। अब राम वैसे भी लंबे, अब राम सतर्षिना करके और खड़े हो गए। और जैसे ही सतर्षिना करके राम खड़े हुए, लड़कियां बोली, लला राम ने झुक जाओ। और लड़कियां क्या बोली है, बेटा राम। और ये 101 रुपए का पुरस्कार जो आया है मेरे पास में, ये अनैम सिंह प्रधान जी, ये कुनैया से, और ये श्रीमती जी आरती वाइफ योगेंद्र कुमार यादव ठेकेदार, और ये टूटपुरा वाले कलश वाली जो बेटियां हैं, कलश वाली बेटियों को थाली देकर के सम्मानित किया है, और 100 रुपए से समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है। मैं भगवान से कामना करूंगी भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे। तो महाराज याद रहे, लड़कियां जो बोली है राम से, बेटा राम, बोली क्या झुकी जइयो ललार रघुवीर, बोली क्या झुकी जइयो ललार रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुकी जइयो ललार रघुवीर।
जैसे ये बात कही, अब महाराज राम नहीं झुके, और राम नहीं झुके तो लड़कियां जा करके लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण से कहने लगी, बेटा लक्ष्मण तुम कुछ करो, ऐसा करो लक्ष्मण, तुम शेष नाग की अवतारी हो, पृथ्वी का एक हिस्सा उठा दो जो हमारी बेटी ऊंची हो जाए। लक्ष्मण बोले का भांग खाई क्या आई हो? अरे पृथ्वी का एक हिस्सा है और वो भी ये तो हमने उठा दिया तो मेरा भैया और ऊंचा। लड़कियां बोली, बेटा राम तो ऐसा मत करना। कहने लगे तो फिर, कहने लगे एक काम करो कि क्या, कि आप कुछ ऐसा करो जिससे ये माला डल जाए। तो लक्ष्मण ने कहा, सुनो मैं झुक करके अपने भैया को करूंगा प्रणाम, और मेरे भैया झुक करके मुझे देंगे आशीर्वाद, और तब तक आपकी ये बेटी सीता माला डाल दे। लक्ष्मण ने राम को झुक के किया प्रणाम, और राम ने झुक के आशीर्वाद दिया है लक्ष्मण को, और तब तक सीता जी ने माला डाल दी। और जैसे ही सीता जी ने माला डाली और वैसे ही महाराज परशुराम आ गए। परशुराम कहने लगे, ऐ जनक ये धनुष किसने तोड़ा है? ये शिवजी का धनुष था, ये धनुष किसने तोड़ा है? जैसे ये बात कही कि ये धनुष किसने तोड़ा है, लक्ष्मण आगे आ गए। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम ये धनुष मेरे भैया ने तोड़ा है। यदि इतनी आपको इस धनुष की पीर है तो आप ऐसा करो, इस धनुष को जोड़ो, उठाओ, जोड़ो और ले जाओ। जैसे ये बात कही कि इस धनुष को उठाओ, जोड़ो और ले जाओ, परशुराम कहने लगे, हम बच्चा समझ के रहम खा रहे हैं। ये जो मेरे हाथ में फरसा है ना, इस फरसे से मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है, और आप पर हम बच्चा समझ के रहम खा रहे हैं, तो आप उल्टी बातें कर रहे हैं। परशुराम की बात ये सब सुनी है लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण बोले, परशुराम तुमने क्षत्रिय ना मारे होंगे, तुमने मुसटियां मारी होंगी। जब फरसा से तुमने स्त्रियां डर पाई होंगी, तो लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम अरे होय अपराधी परशुराम तुम, और युद्ध शव को बिगाड़ना आए, और दही अभी लोई तो भैया ने तो मांगी उनको निकालना आए।
जब कही है लक्ष्मण ने। परशुराम आगे फरसा लेकर के दौड़े।